नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, महेश कुमार वर्णमाल जी की एक बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, और बहुत ही अच्छी बुक है। सारा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है इसमें, और आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, इसमें टीचर भी काउंट कर सकते हैं, और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो जितने भी आगे इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में ये आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी की, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इस पूरे बुक को हम लोग कवर कर लें, ठीक है। और मैं छोटा छोटा पार्ट करके इस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि पीडीएफ जो आपको मैं उपलब्ध कराऊँ तो ज़्यादा लेंदी पीडीएफ ना हो, टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टॉपिक वाइज, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि वीडियो जो है वो रिवीजन पर्पज़ से है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी 1774 ईस्वी में कोलकाता में, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई भारत परिषद अधिनियम 1852 के तहत, ठीक है। अगला जो प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया, ठीक है। तो वो हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है? तो वो प्राप्त है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो एक बार इसको डिटेल में भी जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगर ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो वो भी किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है वो है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो वो था आपका 10 लाख की संख्या पर 1 सदस्य, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। एक नज़र डालेंगे अंतरिम सरकार जिसका गठन हुआ था 1946 में, ठीक है। तो किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह और सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मथाई को मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को मिला था श्रम। सरदार बलदेव सिंह को मिला था रक्षा। लियाकत अली खान को वित्त और श्री राजगोपालाचारी को मिला था शिक्षा एवं कला।
तो ये जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, तो किसको कौन सा विभाग दिया गया था वहीं इसमें दिया हुआ है। आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में यानी कि संविधान बनाने में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, VVI है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे CBN राव। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, ये बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का जो संविधान है वो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे संविधान सभा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन ही। यहाँ पे एक नोट है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे कुछ उप समितियाँ जो बनी थी उस टाइम की, उनके अध्यक्ष जो भी थे उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसको भी आप लोग PDF के माध्यम से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान सभा के कार्यों के से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे GB मावलंकर। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, सॉरी, तो वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, और इसके पहले जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से था। अगले वीडियो में बात करेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत कि किस किस स्रोत से, यानी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं भारत के संविधान में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।